पंडित जी का मीठा समोसा बहुत फेमस था वहाँ। मतलब आप समझो ना, आलू पराठा, पनीर पराठा, दलिया, फ्रूट्स, ब्रेड ऑमलेट, ये सब कुछ मिल रहा है। सारी चीज मिलने सब लगी। कुछ मिल रहा है तो मज़ा तो आएगा ही। 8:30 में 8:45 तक उठ जाता था, भाग के जाता था, ऐसे ही जो पहना हुआ उठा और सीधा निकल गया। अच्छा। मुंह नहीं धोते थे, मेज में घुसा और पूरा 2 प्लेट भर लिया बढ़िया, अच्छा। जितनी मर्जी वो सब कुछ ले लिया आया और फिर? आया रूम में ढक दिया उसको। मेरे 4 पेपर में से 3 पेपर में बैग था। पहली बार बीएससी के बाद एमएससी में जब मैं गया अच्छा। तो पहले 3 महीने तक तो मैं बस खाया वहाँ पे, अच्छा। क्योंकि खाना इतना अच्छा मिल रहा था। मैं क्लास ही नहीं जाता था, अच्छा। सिर्फ खाता था वहाँ पे। सुबह गया तो मेस में जैसे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं अच्छा। तो वहाँ पे हर तरह के वेज नॉन वेज खाना मिलता। उस समय नॉन वेज भी खाता था मैं, तो खूब सारे ऑप्शन अवेलेबल होते थे। सब मतलब खाया सब कुछ दबा थोड़ा के। थोड़ा मतलब अचानक से जैसे आप बहुत संघर्ष से जी रहे हो, सुबह सुबह मुश्किल से 2 रोटी आपको सब्जी मिल रहा है और एक सब वहाँ कुछ पे, मिलने लगे। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जुबली हॉल हॉस्टल में पहुँचते ही आपको वैरायटी, मतलब आप समझो ना, आलू पराठा, पनीर पराठा, दलिया, फ्रूट्स, ब्रेड ऑमलेट, ये सब कुछ मिल रहा है। सारी चीज मिलने सब लगे। कुछ मिल रहा है तो मज़ा तो आएगा ही। फिर सुबह खाया, दिन में रोटी चावल सलाद और 3 तरह की सब्जी, दाल, 2 तरह की सब्जी, सॉरी, दाल वाल चटनी वटनी, बहुत सारा कुछ मिलता था। Items दिन में मिलते थे। चावल वावल रोटी खाया बढ़िया, रात में डिनर बहुत बढ़िया होता था। अच्छा। तो 2 महीने तक तो खाया जब तक मेरा मन न भर गया हो बढ़िया से। अच्छा। फिर तो नॉर्मल हो गया थोड़ा, 2-3-4 महीने बाद daily रोज wages मिल रहा है, मिलना। 3-4 महीने बाद नॉर्मल हो गया। बट बहुत खाया उस समय, अच्छा। पूरा सोता था खाता था। फिर अच्छा। दोस्त बनाए कुछ वहाँ पे। फिर एमएससी में पढ़ना छोड़ दिया थोड़ा। अच्छा, फिर एमएससी में छोड़ दे। हाँ, एमएससी में पढ़ना छोड़ दिया और मेरे 4 पेपर में से 3 पेपर में बैक था अच्छा। फर्स्ट सेमेस्टर में एमएससी में। फर्स्ट सेमेस्टर में? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर के एमएससी में जिसका AIR 4 आया हो, हाँ। बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे भी थे, टॉप भी करें बहुत सारे अच्छा। वहाँ पे। और लेकिन मेरा क्या था कि मैंने पढ़ना छोड़ दिया थोड़ा, खाया पिया मस्त घूमता रहता था। ऐसा रूटीन था कि मैं 8 बजे से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट मिलता, ठीक, अच्छा। तो मैं उठता था 8:30 में अच्छा। और भाग के जाता था। मतलब ये 10 दिन बाद की कहानी बता रहा हूँ, 10 दिन बाद उठना भी छोड़ दिया मैं। अच्छा। 10 दिन बाद की कहानी बता रहा हूँ। मैं भाग के जाता था, पूरा 1 प्लेट भर लेता था, सब कुछ खाना- उठा लिया, खाना खाना मिलना भर चाहिए लिया, अब। भर लिया और रूम पे ले आया, उसको ढक दिया। ये लाइफ था हॉस्टल लाइफ। अगर मैं रिवील करूँ अपना, तो मेरा ये था। हॉस्टल लाइफ ऐसा था कि मैं सुबह 8:30 में उठता था, अच्छा। 8:30 या 8:45 में, क्योंकि 9 बजे के बाद कुछ मिलता नहीं। खाना तो मिल जाएगा, हाँ, लेकिन पर सारे वैरायटी सब कुछ क्वांटिटी में नहीं मिलेगा नहीं ना फिर। मिलता। तो मैं 8:30 में 8:45 तक उठ जाता था, भाग के जाता था, ऐसे ही जो पहना हुआ उठा और सीधा निकल गया। अच्छा। मुंह नहीं धोते थे, मेज में घुसा और पूरा 2 प्लेट भर लिया बढ़िया, अच्छा। जितनी मर्जी वो सब कुछ ले लिया आया और फिर? आया रूम में ढक दिया उसको, अच्छा। ढक के रख देते थे। अच्छा, फिर सो जाते थे, फिर सो के उठते सो तब जाते खाते थे, थे? फिर सो के उठते थे 11 बजे, अच्छा। फिर उठते थे, फिर ब्रश वगैरह फ्रेश होके फिर खाते थे पूरा भर के। खाने के बाद तैयार होते थे और जाते थे कॉलेज। अच्छा। कॉलेज धीरे धीरे गए जाते थे, फिर कॉलेज का माहौल देखते हुए, दोस्तों से मिलते हुए, अच्छा। फिर अलग अलग कैंटीन पे थोड़ा थोड़ा देर रुकते हुए क्लासरूम पहुंचते थे। अच्छा, वहाँ पे क्लासरूम सर में कोई देख लिया। एक बार रुकना चाहूंगा सर, वहाँ पे कोई दोस्त उस्त नहीं बनी थी सर क्या? हाँ, वहाँ पे कोई दोस्त खूब सारे दोस्त थे, बहुत अच्छा। सारे दोस्त थे, बने थे, Female बनी friend भी में थी। कोई? हाँ, बने थे, बनी भी थी, बहुत सारे लोग थे। अच्छा। कॉलेज में आप होते हो तो यही चलता है और क्या, दोस्त बनते ही है। अच्छा। तो बहुत सारे दोस्त थे, फ्रेंड सर्कल होता है बहुत बड़ा, तो सब बहुत सबसे अच्छे दोस्त उस टाइम के? हाँ, सबसे आज सारे फॉरेन में, अच्छा। सारे फॉरेन में, मैं बताऊंगा एक एक करके नाम, अच्छा। है ना। लगभग फॉरेन में है, नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, अच्छा। PhD करके वहाँ प्रोफेसर है, नहीं तो साइंटिस्ट हैं। अच्छा। मेरे सारे दोस्त, मतलब मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके साथ। अच्छा। हाँ, मैं कुछ भी नहीं उनके साथ। अच्छा, मैं फिर- बताऊंगा अभी आपको। अच्छा। तो क्या होता था कि फिर मैं 11 बजे पहुँचता था कॉलेज। अच्छा। डिपार्टमेंट बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। अच्छा। वहाँ देखता प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे हैं, 4 गेट होता है वहाँ पे। अच्छा। तो पीछे वाले गेट से मैं इंटर किया, थोड़ी देर देखा। पैट्रिक दास गुप्ता मेरे बहुत फेवरेट सर थे, मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, पढ़ता नहीं था मैं, अच्छा। बहुत कूल और बढ़िया पढ़ाते थे। ससाद्री सर थे, नीरज सर थे, बहुत सारे लोग थे। अच्छा। और सारे जो टीचर्स उस समय मुझे मिले थे, वो कोई सर्न लैब में काम कर रहा, सर्न लैब इन पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैब है। अच्छा। फर्मी लैब में, बहुत बड़े बड़े लैब में, इसरो में, वैसे साइंटिस्ट होते थे जो 6 महीने वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, 2 महीने के लिए आते थे पढ़ाने बस। अच्छा। हाँ, बहुत बड़े बड़े टीचर्स थे, हम उनके फ़ैन थे जोरदार। क्या यार, क्या कर रहे हैं सर, ऐसे कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं, सर बताते भी थे कहानी, अच्छा। हम लोग सुनते थे कभी कभी। वहाँ देखा क्लास बढ़िया चल रही है, मैं आ जाता था वापस, क्योंकि अटेंडेंस नहीं होता हमारा। अच्छा। अब देखो अच्छे कॉलेज में जाने का फ़ायदा, अच्छा। पता नहीं आजकल होता है, होगा हर जगह, अच्छा। लेकिन हमारा अटेंडेंस कभी नहीं होता था। अच्छा। आप जाओ, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं मत पढ़ो, पढ़ना, आ जाओ कोई घर में। दिक्कत नहीं है। अच्छा। उतने बच्चे मैच्योर होते हैं ना कि यहाँ पे आप इतने अच्छे कॉलेज में पहुँच रहे हो, तो बेवकूफ़ तो होगे नहीं। बेवकूफ़ तो होंगे नहीं। मतलब लगभग शायद 70-80 हज़ार में से
200 बच्चे पहुंच रहे हैं, 200 बच्चे, 70-80 और हज़ार में एमएससी से कर रहे हैं तो 200 इतना हाँ, अनुभव भी। इतना अनुभव और इतने मेच्योर और इतने अच्छे बच्चे हैं कि उनको ट्रैक लेने की जरूरत नहीं कि वो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। अच्छा। लेकिन उसमें से भी 2-4% हमारे जैसे भी पहुंच जाते हैं। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ पे क्या देखता था, माहौल अच्छा। बढ़िया, पढ़ाई चल रही, फिर मैं घर आ जाता था। अच्छा। फिर उसी रास्ते से धीरे धीरे इधर घूमते घूमते घर आता था। अच्छा। फिर मजनू का टीला एक है अच्छा। ना, जो गाने में भी सुना होगा, एक सॉन्ग में है, रैप में, वो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास ही था, एक जंगल टाइप का था, वहाँ से घूमते घूमते हम आ जाते थे घर 1 बजे। अच्छा। फिर 1 बजे खाना खाया, फिर सो जाते थे। अच्छा। फिर शाम को उठा 3-4 बजे चाय पीने के लिए बाहर निकलते थे। कैंटीन में बैठते थे, पंडित जी का कैंटीन है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से होगा तो रिलेट करेगा। अच्छा। वहाँ पे मीठा समोसा मिलता है। अच्छा। खाया अभी कभी? भी खाया कभी? मैं मीठा समोसा होता खाया है। सर, वहाँ नहीं खाया। अच्छा, वहाँ नहीं खाया। वो पंडित जी का मीठा समोसा बहुत फेमस था वहाँ पे। अच्छा। फिर अन्ना के कैंटीन में हम लोग साउथ इंडियन खाते थे। अन्ना के कैंटीन में फ्राइड राइस। अच्छा। अन्ना के कैंटीन का फ्राइड राइस, पंडित जी का मीठा समोसा, ये डेली का और रूटीन था। डेली का रूटीन था ये सब। तो फिर शाम को वहाँ बैठे, डिबेट चल रही, बातें चल रही, फिर शाम को रात 7-8 बज गया। अच्छा। तो फिर 8 बजे जाके हम लोग डिनर करते थे। अच्छा। डिनर करने 8 बजे जाते थे, 8 से 9 का डिनर होता था। अच्छा। हम लोग 8 बजे जाके फर्स्ट बेंच पे बैठते थे खाने के लिए, 9:30 में उठते थे खा के। अच्छा। 1.5 घंटे तक खा रहे हैं आराम से, बढ़िया बात कर रहे हैं, गरम खा गरम रहे हैं। रोटी आ रही है ना, उसको बोल रहे हैं। वो समझ जाता था कि ये लोग, ग्रुप था हमारा। अच्छा। हम लोग 8 सवा 8 में घुसते थे, 9:30 तक वहाँ से निकलते थे, अच्छा। खाते रहते थे। खाने के बाद हम लोग टहलते थे, मुखर्जी नगर तक पैदल जाते थे। अच्छा। फिर खाने के हाँ, बाद खाने के बाद टहलना शुरू होता था, मुखर्जी नगर, कभी पटेल नगर, पटेल चेस्ट करके, शायद सही नाम बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। हो गया या 12 साल हो गया तो याद भी नहीं। पटेल चेस्ट, मुखर्जी नगर, IAS वाला जहाँ कोचिंग चलते थे उधर घूमता हुआ सब लोग पूरे नॉर्थ कैंपस का चक्कर लगाते थे। अच्छा। 2-2.5 घंटा ना? 9 बजे से 2.5 घंटा, हाँ। 2.5-3 घंटा चक्कर लगाते, 2-2.5 घंटा टहलना होता था। फिर आते आते किसी ना किसी के एक रूम पे बैठ जाते थे हम लोग। अच्छा। फिर हॉस्टल है, हाँ, किसी एक के रूम पे बैठ गए। रूम पे बैठने के बाद कुछ पार्टी वार्टी चल रही है, या कुछ डिबेट चल रहा है, या किसी मुद्दे पे बात शुरू हो गई, अच्छा। बातचीत शुरू हो गई, या किसी का मजे ले रहे हैं तो ऐसा करते थे। कभी डिबेट शुरू हो गया तो डिबेट चल रहा है सुबह 3 बजे तक अच्छा। ना, कुछ भी पॉलिटिक्स पे या कहीं भी बातचीत कुछ भी होने लग गया किसी के बारे में, या किसी एक को पकड़ ले जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, अच्छा। उसका मजे लेते लेते 3-4 बज जाता है।